कौन बनेगा सैकड़ापति के शो में आज के हमारे प्रतिभागी रहेंगे मिस्टर सुमित कुमार। आइए सुमित कुमार जी, आपका स्वागत। और आज आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर बैठ करके हॉट सीट पर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, इस शो में आप जो है मतलब बहुत सारे कैंडिडेट हैं हमारे पास, लेकिन इसमें से आप ही क्यों सेलेक्ट हुए? इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? आप कैसे सेलेक्ट हुए या क्यों सेलेक्ट हुए? मैंने थोड़ा याद किया। अच्छा, आपने पढ़ाई की है अच्छे से, ठीक है। बाकी लोगों ने आपके मुकाबले थोड़ा सा कम पढ़ाई की थी, जिस वजह से ये लोग पीछे रह गए और आप पार्ट सीट कर रहे, ठीक है। ये हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और अब हम आगे बढ़ेंगे, कौन बढ़ेंगे सेक्रेटरी, ठीक है। और इसका कुछ आपके नियमों को जो है मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था और सभी बच्चों ने सहमति दर्ज करा दी थी। इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं जो है एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ मिस्टर नवनीत कुमार, संस्थापक मिशन कॉमर्स में क्रांति अतरगा और पूर्व शिक्षक हिंदू इंटर कॉलेज अतरगा। और जो है यहाँ पर मेरे द्वारा बच्चों को एक गेम खेल करके, गेम के माध्यम से अच्छा जो नॉलेज है उसका नॉलेज का कैसे अपना उपयोग करें और कैसे अपनी पढ़ाई को अच्छी कर सकें, इसके लिए जो है मैंने ये गेम रखा हुआ है, ठीक है। और इसमें सभी लोग एंजॉय करिएगा, देखिएगा, अच्छा लगेगा। और आगे भी मेरे द्वारा ऐसे कार्यक्रम और नए नए किए जाएंगे, मतलब इनोवेशन करना ही मेरा काम है। मैं कुछ ना कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नया करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आप तैयार हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पर है जो है पहला क्वेश्चन, इसको आप पढ़िए। निम्न में से किस प्रकार के अंश को कंपनी कटौती यानी छूट पर निर्गमित कर सकती है? ठीक है। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर ए है पूर्वाधिकार अंश, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आपके पास समतांश, और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास स्वैट समतांश, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इनमें से आप किस पर जाना चाहेंगे? अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है। 30 सेकंड में आपको आंसर देना, ओके। टाइम स्टार्ट। स्वैट समतांश, तो क्या आप इसमें कोई डाउट है या इसको लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी सी नंबर ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। यस, बहुत सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद अब जो है मिस्टर सुनील कुमार, आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। क्या आप जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खेलने के लिए तैयार हैं? अभी आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 आया। कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए कंपनी के संचालक, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कंपनी के प्रवर्तक, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास कंपनी का प्रवर्तन, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास इनमें से कोई है। तो आप इसमें से किस पर जाना चाहेंगे? कंपनी का निर्माण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को क्या कहते हैं? आपके पास 30 सेकंड का समय स्टार्ट। ऑप्शन ए है कंपनी के संचालक, ऑप्शन बी है कंपनी के प्रवर्तक, ऑप्शन सी है कंपनी का प्रवर्तन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, किस पर जाए? ए बी सी ऐसे कुछ आप बताएं। बी ऑप्शन पर आप जाना चाहें, ठीक है। कंप्यूटर जी बी ऑप्शन को लॉक किया और बहुत सही जवाब। चलिए, अब आपके सामने जो है कि आप तीसरे क्वेश्चन को खेलने के लिए तैयार हैं? आपको कैसा फील हो रहा है अभी तक फिलहाल आंसर दे करके? अच्छा, चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा। आप देख पा रहे होंगे, इसमें लिखा है निम्न में से किस पत्र के द्वारा कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए आमंत्रित करती है? ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा पत्र है जिसके द्वारा कंपनी जनता को अंश क्रय करने के लिए यानी अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रविवरण पत्र, ऑप्शन नंबर बी आवेदन पत्र, और ऑप्शन नंबर सी आमंत्रण पत्र, और ऑप्शन नंबर डी
उपरोक्त सभी। तो आप इनमें से किस पर जाना चाहेंगे? आपके सामने प्रश्न है और ये चार अच्छा ए को लॉक कर दिया जाए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ओके। तो चलिए कंप्यूटर जी ए को आप ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिए और बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। स्काउट टैली नहीं आ रही, आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे अब क्या आप चौथे क्वेश्चन को खेलने के लिए तैयार हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डर तो नहीं लग रहा है से? चलिए बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आप बिल्कुल जो है अपना जो जितना पर्याप्त समय उसके अंदर भी आप अपने आंसर दे पाए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने आ रहा है। प्रश्न है अंश आवंटन खाता निम्न में से किस प्रकार का खाता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता, जिसको हम इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नंबर दूसरा ऑप्शन नंबर बी है वास्तविक खाता, जिसे हम इंग्लिश में रियल अकाउंट कहते हैं। और ऑप्शन सी है नाम मात्र खाता, जिसे हम इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई। तो आप जो है इस प्रश्न का कौन सा आंसर देने वाले हैं, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हैं? प्रश्न फिर से मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अंश आवंटन खाता यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये किस प्रकार के अकाउंट से रिलेट करता है, यानी किस प्रकार का खाता है, ठीक है। तो आप बताइए इनमें से जो ऑप्शन है, आपके पास समय है 30 सेकंड का, समय स्टार्ट। यानी ऑप्शन किस पर जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन ए पर लॉक कर दिया जाए, कोई डाउट है? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए और बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपने जो है इसको भी सही किया है, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5वां भी प्रेजेंट हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5वां, जिस कंपनी के आधे से अधिक मताधिकार पर किसी दूसरे कंपनी का अधिकार हो जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। जिस कंपनी के आधे से अधिक मताधिकार पर किसी दूसरे कंपनी का अधिकार हो जाता है उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास ए सूत्रधारी कंपनी, जिसको हम इंग्लिश में होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं। ऑप्शन बी है आपके पास सहायक कंपनी, जिसे हम इंग्लिश में सब्सिडियरी कंपनी भी कहते हैं। और ऑप्शन सी है आपके पास जिसे हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। और ऑप्शन डी है आपके पास जिसे हम स्वतंत्र कंपनी यानी इंडिपेंडेंट कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से किस पर जाना चाहेंगे? आपका समय स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर जी बी ऑप्शन को लॉक किया जाए और बहुत सही, बिल्कुल सही, ठीक है। आइए तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, बहुत बढ़िया। आपने आधा सफर पूरा कर लिया और आधा और बचा है। कृपया धैर्य के साथ खेलें और सूझबूझ से खेलें, ठीक है। और कभी आपको जरूरत पड़े तो अभी 50-50 की आपके पास एक लाइफ लाइन शेष बची, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है निम्न में से कौन सी कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। प्रश्न है निम्न में से कौन सी कंपनी अपने अंशों को क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती, ठीक है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक कंपनी, जिसे हम इंग्लिश में पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है निजी कंपनी, जिसे हम इंग्लिश में प्राइवेट कंपनी के नाम से जानते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है निजी एवं सार्वजनिक दोनों कंपनी, यानी प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों कंपनी, ठीक है। और ऑप्शन डी है आपके पास इनमें से कोई भी, ठीक है। तो आप किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे? आपका समय स्टार्ट। ऑप्शन बी। तो क्या इसको लॉक कर दिया जाए? कोई डाउट है? आप चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, समय है आपके पास, क्लियर है? लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए और ये बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, ओके। तो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7वां, आप देख भी पा रहे होंगे। निम्न में से कौन सा उल्लेख कंपनी के अधिकारों एवं उद्देश्यों को निर्धारित एवं स्पष्ट करता है, यानी ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनी के अधिकारों को और कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित करता है और स्पष्ट करता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए प्रविवरण, इसको हम इंग्लिश में प्रॉस्पेक्टस कहते हैं।
ऑप्शन नंबर बी है पार्षद अंतर नियम, जिसे हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इंग्लिश में कहते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है आपके पास पार्षद सीमा नियम, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंग्लिश में कहते हैं। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई। ठीक है, आपका समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी लॉक किया जाए, कोई डाउट इसमें नहीं? ओके, कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। और बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 8वां रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। लाभांश सामान्यतः निम्न में से किस पूंजी पर दिया जाता है? ठीक है, प्रश्न दोबारा से रिपीट किया दे रहा हूँ। लाभांश यानी डिविडेंड सामान्यतः यानी नॉर्मली निम्न में से किस पूंजी पर यानी किस कैपिटल पर दिया जाता है? ऑप्शन है ए अधिकृत पूंजी पर यानी अथॉराइज्ड कैपिटल पर। ऑप्शन बी है आपके सामने निर्गमित पूंजी पर यानी इश्यूड कैपिटल पर। और ऑप्शन सी है आपके सामने प्रार्थित पूंजी पर यानी सब्सक्राइब्ड कैपिटल पर। ठीक है, और ऑप्शन डी है आपके सामने चुकता पूंजी पर यानी पेड अप कैपिटल पर। ठीक है, तो आप इनमें से किस ऑप्शन पर जाना चाहेंगे? आपका समय स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी, इसको लॉक किया जाए। ओके, चलिए कंप्यूटर जी ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। और बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आपने अभी तक का जो सफर तय किया इसमें आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है? ठीक है, अच्छा तो जो है आपको बढ़िया लग रहा है। और क्या इस तरह का गेम जब नेक्स्ट टाइम कभी खिलाया जाएगा तो क्या आप उसमें और प्रतिभाग करना चाहेंगे? यस। अच्छा, आप लोग जो दर्शक हैं, ठीक है, क्या आप लोग भी इसमें अगले टाइम प्रतिभाग करना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है आप लोग को? सभी लोग को बढ़िया लग रहा है? ठीक है, तो प्रतिभाग सभी लोग करना चाहेंगे नेक्स्ट टाइम? अच्छा, तो उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उससे पहले होता है आपका एक रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट में जो कोई टॉप करेगा वही हार्ड सीट में सामने बैठेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और विशेष ध्यान रखना है हमारा जो मिशन है कॉमर्स में क्रांति, उसका लक्ष्य ये है कि आप लोग कॉमर्स को समझें, कॉमर्स को रटे नहीं। ठीक है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि जब सीए करते हैं या सीएमए करते हैं तो वहाँ पर ना वो जाकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जब आप 9th 10th में कुछ लोग कॉमर्स नहीं लेते, ज़्यादातर लोग नहीं लेते, फिर 11th से कॉमर्स में पहुँचते हैं। और 11th और 12th में जो अगर कॉन्सेप्ट कॉमर्स के समझ लिया तब तो उनको सीए करना है, सीएमए करना है, कुछ भी मतलब पढ़ाई करनी है कॉमर्स के फील्ड में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बेस यहीं पर है आपका क्लास 11 और क्लास 12। लेकिन अगर आप लोगों ने क्लास 11 और 12 में सही से नहीं पढ़ा, उसको रटा, बहुत सारे टीचर हैं रटा मारते हैं, मैं उससे अच्छे से सहमत नहीं हूँ। बाकी टीचरों की अपने अपने टेक्नोलॉजी समझाने का तरीका है, मैं किसी की बुराई भी नहीं करता, लेकिन मैं नहीं उससे सहमत हूँ। बस मैं व्यक्तिगत तौर पर ये कहना चाहता हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग कॉमर्स के कॉन्सेप्ट समझें, कभी रटने का प्रयास नहीं करें, और मैं इसी उद्देश्य के साथ मिशन कॉमर्स में क्रांति लेकर के आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपकी जो है स्क्रीन पर हम क्वेश्चन नंबर 9 रखते हैं। ठीक है, और इसका आंसर दीजिए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभूति प्रीमियम संचय को आर्थिक चिट्ठी के निम्न में से किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? ठीक है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसको आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट के किस शीर्षक यानी किस हेड के अंतर्गत दिखाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है अंश पूंजी यानी इंग्लिश में बोलेंगे जो शेयर कैपिटल। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटीज। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी गैर चालू संपत्ति यानी नॉन करंट एसेट। और ऑप्शन नंबर डी संचय एवं आधिक्य यानी रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। लाइफ लाइन चाहे तो लाइफ लाइन दी है 50-50 की, तो ऑप्शन कैंसिल किए जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके पास बचे। लाइफ लाइन की कोई जरूरत नहीं है, लॉक किया जाए इसको। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए।
और ये रहा आपका बहुत बुरा अफसोस। अफसोस बहुत ही गलत जवाब। आपके पास समय भी था, मौका भी था, आप 50-50 की लाइफ लाइन भी ले सकते थे। पता नहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस है या जो भी कहें, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। बेस्ट ऑफ लक। अभी तक आपने अच्छा खेला, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपको इसको ध्यान रखना है, सुधार करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अफसोस तो हुआ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 में जो प्रश्न करें कि आपको इसमें कुछ आप डिस्कस करना चाहिए, कुछ यदि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व होता है, आप सभी लोग को भी मैं बता दूं कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उस बैलेंस शीट के अंदर एक आपका हेड होता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर ए ऑप्शन बी ऑप्शन करके होता है। तो ए ऑप्शन में शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी दिखाई जाती है, और बी ऑप्शन में जो है रिजर्व एंड सरप्लस यानी संचय एवं आर्थिक जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को दिखाया जाता है। तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, तो ये आपका बी ऑप्शन में रहा करता है, संचय एवं आर्थिक के हेड के अंदर, ठीक है, यानी रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट था वो था ठीक, लेकिन आपने थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस ही मुझे ऐसा लग रहा है, तो इस वजह से, क्योंकि आपके पास लाइफ टाइम भी 50-50 थी और अपने सकते थे, आपको बीच बीच में याद भी दिलाया, कोई बात नहीं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां, और ये आज के प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इसमें है प्रश्न है, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के बाद अंश हरण खाते के शेष को निम्न में से किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक है। प्रश्न मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, और याद रखिएगा आपके पास अभी भी 50-50 की लाइफ लाइन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के बाद अंश हरण खाते के शेष को निम्न में से किस खाते में हस्तांतरित किया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए पूंजी संचय खाते में, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नंबर बी ऑप्शन है लाभ हानि खाते में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ऑप्शन सी है आपके पास अंश पूंजी खाते में, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट। और ऑप्शन डी है आपके पास सामान्य संचय खाते में, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहें तो लाइफ लाइन भी ले सकते हैं, आप जो अगर डायरेक्ट ऐसे ही आंसर बताना चाहें, अच्छा आप लाइफ लाइन का यूज करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर जी जो है ये हमारे जो प्रतिभागी हैं मिस्टर सुमित कुमार, और ये लाइफ लाइन का यूज करना चाहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी को हटा दिया जाए, मतलब ये आपके काउंट नहीं होंगे। अब आपके पास बचा है ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है मिस्टर सुमित। समय आपका स्टार्ट, ए और सी इन दोनों में से आपको कुछ एक आंसर होगा। पूंजी संचय खाते यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को लास्ट किया जाए कंप्यूटर जी, और ये बिल्कुल सही जवाब। इस प्रकार से आपने जो है 90% क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपको गिफ्ट स्वरूप जो है चेक भी प्रदान किया जाएगा।